हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। मोस्टली एग्ज़ाम में बच्चों के यही सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए आज हम इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखकर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में समझ लेते हैं। पहले समझते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस बेसिकली क्या होते हैं कि इसमें आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब बस ये दिया होता है। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो वो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्टडी, इसमें आई सब्जेक्ट है एंड गो वर्ब है। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दिया हो वो क्या कहलाते हैं? सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। ये टू स्टडी इन्फिनेटिव वर्ब है। आइए नेक्स्ट समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, सेंटेंसेस विच हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अगर आपको नहीं पता है इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो लेक्चर फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस पहले से बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉज होते हैं जिसको किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती, जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उनको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वीडियो लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो जाएंगे। तो कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। देखो, एक सेंटेंस है आई गो टू स्टडी, ये एक अपने आप में पूरा सेंटेंस है, करेक्ट। आई गो टू स्टडी, मैं पढ़ने जाता हूं। तो ये हुआ एक अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, इसको किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में पूरा है, यानी इसको किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है यू डू नॉट गो टू स्टडी, तुम पढ़ने नहीं जाते हो। ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हुआ ना, इसका अपने आप में एक मीनिंग हुआ, यू डू नॉट गो टू स्टडी। लेकिन बीच में लगा है बट। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़े आई गो टू स्टडी, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, और अगर आप इस सेंटेंस को पढ़े यू डू नॉट गो टू स्टडी, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। इन दोनों का कोई ना कोई मतलब है। लेकिन बट लगने से क्या हुआ कि ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी दो अलग अलग सेंटेंसेस को मैंने जोड़ दिया है, कंबाइन कर दिया है। तो कंबाइन से बनता है कंपाउंड सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ें तो दोनों का अपना एक मीनिंगफुल सेंस है। आई गो टू स्टडी, मैं पढ़ने जाता हूं। यू डू नॉट गो टू स्टडी, तुम पढ़ने नहीं जाते हो। लेकिन मैंने बीच में यूज किया है बट, एक कंजंक्शन को यूज किया है। तो इसका मतलब हुआ मैं पढ़ने जाता हूं लेकिन तुम पढ़ने नहीं जाते हो। तो यानी कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को अगर मैं किसी कंजंक्शन से जोड़ देता हूं तो वो क्या बन जाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन याद रखिए, ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, इनको किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है। तो यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब आपस में ऐड होते हैं उनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए स्टूडेंट, यू आर ए टीचर। देखिए, इसका कोई मतलब है? ये बिल्कुल डिसकनेक्ट लग रहा होगा आपस में। आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं, यू आर टीचर, आप एक टीचर हैं। तो मैं स्टूडेंट हूं, तुम टीचर हो। तो आप कहेंगे कि बीच में एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो इसको जोड़ सके। तो अगर मैं इसमें ऐसे लिखूं, आई एम ए स्टूडेंट एंड यू आर ए टीचर, तो अब ये एक पूरा सेंटेंस आपस में कंबाइन हुआ है। यानी मैंने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैं आईसी लिख देता हूं यहां पर, मैंने दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ा है। तो यानी जोड़कर एक कंबाइन सेंटेंस बना है, उसी को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। बट याद रखिए, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? दो
इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ओके, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। करेक्ट, ये ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की ओर। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंसेस विच हैव 1 डिपेंडेंट एंड 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जिसको किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत हो। जैसे अगर मैं कहूं इफ यू गो, अगर तुम जाते हो, तो तुम कहोगे फिर क्या। तो यानी कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। इफ यू गो, अगर तुम जाते हो, ठीक है, तो फिर क्या? अगर तुम जाते हो तो क्या? दे विल प्ले विद यू। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, दे विल प्ले विद यू, ये एक ऐसा सेंटेंस है, इसे किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, तो जब ये एक इंडिपेंडेंट हुआ और एक डिपेंडेंट हुआ, तब जाके क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका मतलब एक डिपेंडेंट प्लस एक इंडिपेंडेंट, इनको मिलाकर क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो एक डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तब क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। आई कैन से यू आर टेलिंग अ लाई। मैं कह सकता हूं तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कह सकता हूं, आई कैन से, ये आपको कंप्लीट सेंटेंस लग रहा होगा ना। आई कैन से, मैं कह सकता हूं। यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन ये सेंटेंस पहले वाला, मैं कह सकता हूं कि, क्या कह सकते हो भाई तुम? तो तुम कहोगे ना क्या कह सकते हो? आई कैन से, क्या कह सकते हो? मैं कह सकता हूं कि। अब मुझे यहां पर दैट लगाना पड़ेगा, तब जाके एक डिपेंडेंट क्लॉज, मैं यहां डीसी लिख देता हूं, एक डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कंबाइन होगा। किससे? दैट से। मैं कह सकता हूं कि यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। तो जब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप किसी कंजंक्शन से जोड़ें, तब वो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ओके, अब मैं कैसे किसी को चेंज कर सकता हूं? आइए इसको समझते हैं कि कैसे मैं कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं और कैसे कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड बना सकता हूं। क्या ट्रिक है? कुछ तो होगा ना इंग्लिश में ऐसा। तो आइए उसी को समझते हैं कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड और कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो अभी तक जो आपने सीखा है वो ये सीखा है कि कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब ये कैसे चेंज किए जाते हैं उसी को आइए समझते हैं। तो देखिए, पहला तरीका क्या है कि कैसे आप किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए एग्जांपल है, वर्क हार्ड एंड यू विल बी सक्सेसफुल। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस है? ये है वर्क हार्ड, यानी कि ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, इसको किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं है, यानी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हुआ। क्लॉज को मैं आपके लिए सेंटेंस कह देता हूं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप इसे देखें तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी एक अपने आप में इंडिपेंडेंस सेंटेंस है। करेक्ट। वर्क हार्ड अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो ये हुआ एक इंडिपेंडेंट, दूसरा हुआ ये वाला सेंटेंस इंडिपेंडेंट। तो यानी कि मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये हुआ कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। अब अगर मुझे इसी कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे इसी कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो तो मैं ऐसी चीज लिखूंगा कि मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट में से एक इंडिपेंडेंट बच जाए और एक बन जाए डिपेंडेंट क्लॉज। तो मैं कैसे करूंगा इसे? तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, इफ यू वर्क
हार्ड, अब मुझे एंड हटाना पड़ेगा, मैं उसकी जगह लगाऊंगा कोमा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। करेक्ट। अगर तुम मेहनत करते हो यू विल बी सक्सेसफुल, तुम एक सफल व्यक्ति हो जाओगे या बन जाओगे। अगर आप ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ें, वर्क हार्ड, मेहनत करो और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप नीचे वाले सेंटेंस को पढ़ें, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, यू विल बी सक्सेसफुल, तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। तो क्या दोनों के मीनिंग में कोई फर्क है? नहीं। ऐसा होता है कि कंपाउंड को अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाएं या कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड बनाएं तो हम कुछ हो सकता है वर्ड ऐड करना पड़े, जैसे मैंने यहां पर यू ऐड कर दिया, लेकिन मीनिंग सेम है। तो आपको मीनिंग सेम रखना है, याद रखिएगा मीनिंग सेम रखना, और आप चाहो तो कुछ भी आंसर लिख सकते हो जिसका मीनिंग सेम हो। ठीक है, जैसे मैंने यू ऐड कर दिया, आप चाहो तो अपनी अकॉर्डिंगली कुछ भी ऐड कर सकते हो। आइए इसको और एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या ट्रिक्स हैं कि हम कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदल सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या ट्रिक्स हैं। देखिए, कुछ कंजंक्शंस होती हैं जैसे बिकॉज, व्हेनेवर, इफ, व्हाइल, दैट, सिंस, बिफोर, आफ्टर, सो दैट। ये वो कंजंक्शंस हैं जिसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है इन्हें। और अगर आप ये कंजंक्शन किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएगा। तो यानी अगर आप यही कंजंक्शंस कंपाउंड सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो वो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसी से नीचे लिखा है मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसे बट, और, येट, सो, एंड, फॉर, नॉर। तो ये सारी चीजें, ये सारी कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाती हैं। अगर आप यही सेंटेंस में यूज करेंगे तो क्या बना देगी? कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड सेंटेंस बना देगी। तो यानी अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप ये कंजंक्शन यूज करेंगे सबऑर्डिनेटिंग, और अगर आप कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को तो आपको ये कंजंक्शंस यूज करनी पड़ेगी। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू विल लर्न इंग्लिश। क्या कहा गया है कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। देखो ध्यान से, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो यानी ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ जिसको किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं। अब आप आगे देखिए, यू विल लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखोगे। तो ये भी अपने आप में एक फुल मीनिंग दे रहा है, यानी ये भी क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस। अगर मुझे इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा? मुझे क्या करना है कि मैं यहां पर एक वर्ड ऐड कर देता हूं। चलिए करके देखते हैं कि मीनिंग तो नहीं चेंज होगा। अगर मैं यहां पे ऐसे करूं, इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अब मुझे यहां से एंड हटाना पड़ेगा। ओके, मैं यहां से एंड हटा देता हूं, यहां कोमा लगा देता हूं। इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू विल लर्न इंग्लिश। इफ क्यों लगाया? क्यों? अगर मैंने इफ लगाया तो देखिए क्या बनता है, इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यहां तक क्या बना? ओ, ये तो फिर क्या हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर इफ लगा दिया। इफ लगाने से क्या हो गया? इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो क्या होगा भाई? अगर मैं तुम्हें फॉलो करता हूं तो यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था जो अब बन गया है डिपेंडेंट क्लॉज। तो जब एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी आपने सीखा कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो मैंने यहां पे क्या यूज किया? एक कंजंक्शन यूज की, इफ।
और अभी मैंने आपको बताया था कि आप अपने सेंटेंस में थोड़ी बहुत अपनी तरफ से भी चेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका मीनिंग चेंज तो हुआ ही नहीं। आइए पढ़ते हैं। इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, यू विल लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखोगे। याद रखिए मुझे एंड हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंड कहाँ पे यूज होता है? एंड यूज होता है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, तो इसलिए मुझे एंड हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बनाना था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए इफ का यूज किया जाता है। अभी हमने ऊपर सीखा। आइए इसको थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज फादर इज एन एक्टर सो ही कैन गेट एनी मूवी। उसके पिताजी एक एक्टर हैं, इसलिए ही कैन गेट एनी मूवी, उसे कोई भी मूवी मिल सकती है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको पहले से बताया हिज फादर इज एन एक्टर, ये अपने आप में एक सेंटेंस हुआ। उसके पिताजी एक एक्टर हैं, यानी ये भी क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसे किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। सो ही कैन गेट एनी मूवी, तो उसे कोई भी मूवी मिल सकती है। तो ये भी अपने आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ, यानी ये भी क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसे भी किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। ओके, अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन हमें तो क्या बनाना है? कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? तो इससे पहले आपने देखा होगा कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं उसका यूज किया जाता है। उसी से मैं एक कंजंक्शन ले रहा हूं। देखिए मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं? बिकॉज हिज फादर इज एन एक्टर। अब मुझे सो हटाना पड़ेगा, क्योंकि सो कहाँ लगता है? कंपाउंड सेंटेंस में। हमें क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। इसलिए मैंने सो हटाया, सिर्फ कॉमा लगाया। देखिए कैसे बनाया? बिकॉज लगा दिया। बिकॉज हिज फादर इज एन एक्टर ही कैन गेट एनी मूवी, क्योंकि उसके पिताजी एक एक्टर हैं, उसे कोई भी मूवी मिल सकती है। तो क्या सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं। तो मैंने क्या यूज किया? बिकॉज। और बिकॉज यूज करते कब है? जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो कितना आसान है ना कि हमने कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाया सिर्फ कंजंक्शन का यूज करके। तो ऐसे ही बहुत आसान होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता, इसलिए हमें मुश्किल लगता है। आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। ही वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश, ही वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश सो ही वर्कड हार्ड। अब देखिए ये अपने आप में एक सेंटेंस हुआ। ही वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश, इसका अपने आप में कोई मीनिंग है? इसको किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैं आईसी लिख देता हूं। सो ही वर्कड हार्ड, इसलिए उसने मेहनत की। अब ये भी एक हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस। हमें बनाना क्या है? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं? ही वर्कड हार्ड। देखिए जरूरी नहीं है कि जो पहले लिखा हो आप उसे पहले ही लिखें। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पीछे वाले सेंटेंस को आगे ले जाइए, आगे वाले को पीछे ले जाइए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो दैट, ताकि ही कुड स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सके। दोनों में कोई डिफरेंस है मीनिंग में? नहीं। इसीलिए अब ये सो दैट की यूज किया, क्योंकि सो दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में यूज होती है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, ये बच्चों के एग्जाम में बहुत आता है, फिर कंफ्यूजन होती है। तो इस वीडियो लेक्चर को पूरा देख के इस कंफ्यूजन को दूर करिए और लॉकडाउन के समय अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। आइए इसको एक एग्जाम्पल और से समझते हैं कि अभी तक हम जो सेंटेंसेस चेंज कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कर रहे थे। अब करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कंपाउंड में कैसे चेंज किया जाता है। आइए एक एग्जाम्पल है, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। देखिए यहां पे इफ आ गया। इफ कहां लगता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे अगर तुम मेहनत करते हो। ओके, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, ये है इफ लगने से
कौन सा सेंटेंस देखो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ये हुआ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेहनत करते हो, लेकिन इसको जरूरत है, क्यों? क्योंकि कह रहा है अगर तुम मेहनत करते हो, इसको अगर आप पढ़ो, अगर तुम मेहनत करते हो तो क्या, यानी कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत है, दूसरे सेंटेंस पे ये डिपेंड करता है, तो ये हुआ डिपेंडेंट क्लॉज। तो जब एक इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड हो सकता है कि हमें जोड़ने पड़े और हो सकता है कुछ वर्ड घटाने पड़े, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए बस। तो हम क्या करेंगे, वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू विल पास, और तुम पास हो जाओगे। ऊपर क्या मीनिंग था, तुम पास हो जाओगे अगर तुम मेहनत करते हो। मैंने क्या कर दिया, वर्क हार्ड, मेहनत करो और तुम पास हो जाओगे, है ना मीनिंग सेम। तो अब मैंने यहाँ पर एंड का यूज़ किया, और एंड आपको पता है कहाँ यूज़ होता है, जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो ये हुआ वर्क हार्ड, मेहनत करो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा हुआ यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ये भी हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यानी कि हमने इफ हटा दिया, क्या यूज़ किया, एंड, तो ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, और जब दो इंडिपेंडेंट मिलते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है कंपाउंड सेंटेंस। ओके, जब कंपाउंड सेंटेंस बनेगा तो हमारा आंसर ठीक आएगा। अब ये जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी और का आंसर सही हो लेकिन उसके वर्ड्स ज़्यादा हों, तो वो उसने किस तरीके से बनाया है वो डिपेंड उस पर करता है। आपने किस तरीके से बनाया है वो डिपेंड आप पर करता है। जैसे सबकी राइटिंग एक जैसी तो नहीं होती ना, अलग अलग होती है, लेकिन स्पेलिंग तो सेम होती है, तो ये भी ऐसे ही है। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस, कि नीचे दिए गए सेंटेंस को हमने कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। बिकॉज आई डिड नॉट हैव ID कार्ड दे डिड नॉट अलाउ मी टू वोट, क्योंकि मेरे पास ID कार्ड नहीं था उन्होंने मुझे वोट देने के लिए अलाउ नहीं किया। ठीक है, अब हम इसको करेंगे किस में चेंज, कंपाउंड सेंटेंस में, लेकिन मैं चाहता हूँ ये आप करके दिखाएं। ठीक है, तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, वेटिंग फॉर योर कमेंट, आपके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इसको कर पाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।